हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडियन एल्गो ट्रेडर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नए टूल के बारे में जिसका नाम है ऑप्शंस ओरेकल। तो दोस्तों, ऑप्शंस ओरेकल होता क्या है, इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इसे डाउनलोड करना है, कैसे इसे यूज़ करना है, कैसे स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है और कैसे इसमें चार्ट्स देखना है, कैसे एनालिसिस करना है और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल में जाके हम विजिट करेंगे, हमें सर्च करना है यहाँ पर ऑप्शंस ओरेकल। तो दोस्तों, मैंने ये यहाँ पे टाइप कर दिया है ऑप्शंस ओरेकल, मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो वेबसाइट है पासिट टेक्नोलॉजीज़, हमें इस पे जाना है। पासिट टेक्नोलॉजी से ही हमें ये टूल डाउनलोड करना है, तो अब ये ध्यान रखिएगा। ये वेबसाइट खुल चुका है दोस्तों। ये ऑप्शंस ओरेकल टूल के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है, कैसे इसे यूज़ करना है। तो चलिए हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। आपको ऑप्शंस टूल्स में जाकर फ्री टूल्स में जाना है और वहाँ से आपको डाउनलोड करना है ऑप्शंस ओरेकल इंडिया प्लगइन। तो दोस्तों, ये डाउनलोड हो जाने दीजिए, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंड करना। ओके, हाँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, हमें वही डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं डाउनलोड ऑप्शंस ओरेकल इंस्टॉलर। ओके, डाउनलोड्स में सेव। ओके दोस्तों, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो आपको ये विंडोज़ इंस्टॉलर पे आपको क्लिक करना है, इसे आप रन कर दीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद ये आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है दोस्तों ऑप्शंस ओरेकल। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं और हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नए नए टूल्स आपके लिए ढूंढ के लाऊं, आपको बताऊं, जिससे आपको ट्रेडिंग में फ़ायदा हो। यूट्यूब से आपको उसके बारे में नोटिफाई हो जाया करे। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन किया हुआ है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी अपडेट्स है आपको वहाँ पे भी मिलता रहे। तो दोस्तों, ये ऑप्शंस ओरेकल खुल चुका है। तो हम देखते हैं अब इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले हम इसमें एक स्क्रिप्ट लोड करेंगे। तो दोस्तों, ये सिंबल का जो कॉलम है यहाँ पे आपको एंटर करना है, जो भी आपका स्क्रिप्ट है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स से स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में हम कुछ इक्विटीज स्टॉक्स भी डाल के देख लेंगे। तो दोस्तों, एग्जांपल ले लेते हैं निफ्टी का। ये आपको टाइप करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा आएगा डाउनलोडिंग स्टॉक डेटा। जैसे ये ग्रीन बार एक आएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका डेटा सारा लोड हो गया रहेगा, तब आपको आगे बढ़ना है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों, ये डाउनलोड हो चुका है डेटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉल है, तो अगर आप कॉल क्लिक करेंगे तो कॉल के सारे स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लोड हो जाएंगे। आप अगर पुट सिलेक्ट करेंगे तो पुट के भी सारे स्ट्राइक प्राइस दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन द मनी अगर आप करेंगे तो इन द मनी कॉल के भी, इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस भी लोड हो जाएंगे। ओटीएम पे क्लिक करेंगे तो ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस भी लोड हो जाएंगे, या फिर आप खाली एटीएम रखेंगे तो सिर्फ एट द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ग्रीक का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप ग्रीक सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे डेल्टा, गामा, वीगा, थीटा सारी चीज़ें वो सब भी आ जाएंगी। अगर आप इसे ऑफ रखेंगे तो वो सब चीज़ें नहीं आएंगी। 13 अगस्त की जो एक्सपायरीज है, अगर आप उसी को सिर्फ दिखना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, आप सिर्फ वही स्क्रिप्ट यहाँ पे लोडेड है, वही एक्सपायरीज के स्ट्राइक प्राइसेस लोडेड है यहाँ पे। ये आपके पुट हो गए। हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कुछ कॉल दिखेंगे, अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस हैं, लेकिन सबकी एक्सपायरी 13 अगस्त ही है, राइट। तो अगर हम इसे 20 अगस्त कर देंगे, 27 कर देंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे अलग अलग एक्सपायरी के स्ट्राइक प्राइसेस लोड हो जाते हैं। अगर आप ऑल करेंगे तो सारे आ जाएंगे। ठीक है, 13 फुट है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग एक्सपायरीज के डेट्स आ रहे हैं, राइट। और सिमिलरली दोस्तों, यहाँ पे कॉल पुट सारे आ जाएंगे, अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस और उनका एलटीपी क्या है वो चल रहा है। तो फिलहाल हम 13 अगस्त का ही रखते हैं। हम 13 अगस्त कमिंग वीक की जो एक्सपायरी है, आज आप डेट देखेंगे दोस्तों तो आज है 7 अगस्त, राइट। तो हम कमिंग एक्सपायरी के लिए देख लेते हैं ट्रेड्स, कुछ कैसे इसे एनालाइज करना है, कैसे स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है। 13 अगस्त 2023 को 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 13 अगस्त 20
आगे बढ़ते दोस्तों। तो आपने जब स्क्रिप्ट यहाँ पे लोड कर दी है, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया यहाँ पर, तो अब हम आगे बढ़कर देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक टैब दिया हुआ है जिसका नाम है टेम्पलेट। जो भी आपको स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी है दोस्तों, आपको यहीं से करनी है। टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक्सपायरी का सिलेक्ट करके रखना है, आपको 13 अगस्त के ही देखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर ये जो कॉलम है, ये सिलेक्ट स्ट्रेटेजी, ये आप दोस्तों सारी स्ट्रेटेजीज़ की लिस्ट है। तो ये जो स्ट्रेटेजीज़ यहाँ पे मेंशन्ड, ये सारी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज़ है। इसको दोस्तों इन्होंने 3 लेवल्स में बाइफरकेट किया है, 3 कैटेगरीज में। आप यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ तक बुलिश स्ट्रेटेजीज़ है, उसके बाद आपके बेरिश स्ट्रेटेजीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर अगर आपका व्यू न्यूट्रल है मार्केट को लेकर तो ये स्ट्रेटेजीज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है अगर हम किसी स्ट्रेटेजी को अगर सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत बुलिश है तो आप स्टॉक यहाँ पे बुलिश के लिए सबसे सिंपल जो स्ट्रेटेजी है वो लॉन्ग स्टॉक। तो बेसिकली होगा कुछ नहीं, वो आपका जो फ्यूचर्स है वो बाय कर लेगा। इंडेक्स है तो आपका फ्यूचर बाय करेगा। अगर आपका नॉर्मल कोई इक्विटी आपने डाली होती है यहाँ पे, तो वो आपका वो एक सिंपल स्ट्रेटेजी बता रहा है कि आपको क्वांटिटी इतनी बाय कर लेनी है उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की। तो ठीक है दोस्तों, ये तो एक प्लेन स्ट्रेटेजी हो गया, ये हमें नहीं देखना है, हमें कुछ मल्टीलेग स्ट्रेटेजीज देखने हैं। तो चलिए हम इसमें से कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर मे बी हम यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड सिलेक्ट कर लेते हैं और देखते क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बुल कॉल स्प्रेड में इन्होंने क्या दिया है कि आपको एक कॉल लॉन्ग करना है और एक कॉल शॉर्ट करना है, राइट। जो आपको कॉल लॉन्ग करना है वो 11,150 स्ट्राइक प्राइस का। तो बेसिकली आपका मार्केट चल रहा है 11,200 पे इस समय है। तो आप इन द मनी का कॉल लॉन्ग कर रहे हैं, जबकि आउट ऑफ द मनी का आप कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, राइट। 11,250 का कॉल आप शॉर्ट करने वाले हैं और 11,150 के कॉल को आप लॉन्ग करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं ये होता क्या है इससे। अगर ये हम करते हैं और ये एक्सपायरी आपकी 13 अगस्त की है, क्वांटिटी इन्होंने मेंशन किया है 11 और उसकी एलटीपीस चल रहे एक का 145 जो इन द मनी है, राइट, 11,150, एंड जो आउट द मनी है वो 93। ऑब्वियसली बात है, जो दूर का है उसका कम प्राइस रहता है। तो ये आपके प्राइजेस है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे होगा क्या, नीचे एनालिसिस आ चुका है। एनालिसिस के हिसाब से कि मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल इस स्ट्रेटेजी में जो है वो है 47 एलटीपी का। तो ज़्यादा से ज़्यादा 47.45 एलटीपी कमा पाओगे अगर आपके फेवर में गया, अगर आपका प्रेडिक्शन सही निकला। तो दोस्तों जो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट में लगभग 3.4% है। मैक्सिमम लॉस भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, मैक्सिमम लॉस लगभग आपको 52.55 का होगा। ये तब होगा जब आप गलत होंगे, आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग होगी। तो क्योंकि आपने हेज किया था तो आपके पूरे पैसे नहीं डूबेंगे, आपको जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 3.76% का ही होगा। फिर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक कॉलम है रिटर्न इफ अनचेंज्ड। तो रिटर्न इफ अनचेंज का मतलब क्या होता है? रिटर्न इफ अनचेंज का मतलब है कि अगर मार्केट यहीं पे एक्सपायर हो जाता है, मतलब 11,200 पे ही आकर एक्सपायर हो गया जहाँ पर मार्केट है, तो रिटर्न्स क्या होगा? सो इट मीन्स व्हाट इज द रिटर्न्स इफ योर मार्केट इज अनचेंज्ड। तो दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2.4 एलटीपी का लॉस होगा, राइट, क्योंकि निफ्टी है तो निफ्टी में 2.4 इंटू 75 जो भी है आपका लगभग 75 इंटू तो 180 के आसपास लगभग दोस्तों 180-190 का लॉस होगा, उसके ऊपर नहीं होगा, राइट, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.17% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो देखिए दोस्तों, आपने सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट किया स्ट्रेटेजी और यहाँ पे सारा एनालिसिस आ गया कि इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिलेगा, मैक्सिमम लॉस क्या होगा और मार्केट क्या होगा। अगर मार्केट चेंज नहीं हुआ तो आपका रिटर्न्स क्या होगा, ठीक है। अब इसे हम ग्राफ से समझ लेते हैं दोस्तों। अब इस स्ट्रेटेजी की अगर आपको ग्राफ देखनी है तो यहाँ पे ग्राफ का कॉलम है, आपको उस पर क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों, ये आपका ग्राफ है। अब इस ग्राफ को रीड कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो स्क्वायर बॉक्स है, यहाँ पे आप छोटा सा स्क्वायर बॉक्स देखेंगे दोस्तों, इसका मतलब है कि मार्केट इस समय यहाँ पर है। ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है निफ्टी का इंडेक्स का, ये है दोस्तों निफ्टी का इंडेक्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये 9,000 है, ये 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, राइट। तो निफ्टी अभी स्टैंड कर रहा है समवेयर अराउंड 11,200 पे यहाँ पर, राइट। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इस पे भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ दिखेंगे आपको स्टॉक प्राइस का क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने ये इस ब्लैक डॉट को, अगर हम हमारे कर्सर को एक तरह से कर्सर को हमने इस स्क्वायर बॉक्स में लाया, मतलब मार्केट अभी यहाँ पर है, राइट, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर है।
तो देखिए दोस्तों, नीचे दिखा रहा है कि स्टॉक है अभी 11,200 पे, राइट। आपका इंडेक्स अभी वहीं पर है। इस समय आपका प्रॉफिट है लगभग लगभग, अब माइनस में 1.68। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, अगर आप ऊपर की तरफ, अगर मार्केट आगे की तरफ जा रहा है, मतलब 11,000 से 12,000, 13,000, 14,000 तरफ की तरफ जा रहा है, तो क्या होता है, या फिर वो अगर मार्केट नीचे जा रहा है टुवर्ड्स डाउन साइड 9,000 की तरफ, तो आपका जो पोजीशन है उसमें आपको क्या होगा। ये जो एक्सिस है दोस्तों, ये जीरो का एक्सिस है। इसका मतलब है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप स्टैंड कर रहे हो। 20 का मतलब है आप 20 एलटीपी प्रॉफिट में हो, 40 एलटीपी प्रॉफिट में हो, 60 एलटीपी प्रॉफिट में हो। ठीक उसी तरह अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है और तो ये डाउन साइड के वैल्यूज ये दिखाते हैं कि आप इतने लॉसेज में हो। तो चलिए दोस्तों, इस चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली मार्केट इस समय यहीं पर है 11,200 पे। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करता है, धीरे धीरे हम मूव करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक प्राइस हो गया है 11,222 और आप प्रॉफिट में आ गए हो 20 एलटीपी। अगर मार्केट और आगे गया आपकी फेवर में और लगभग लगभग 11,250, 11,260, 11,260 पे आ गया, 11,260 पे, तो दोस्तों आपको प्रॉफिट दिखा रहा है 47 एलटीपी का, राइट, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी अच्छी खासी है। और फिर दोस्तों, कितना भी मार्केट आपके फेवर में जाए, फिर अगर ऊपर जाता ही रहेगा तब भी आपका एक फिक्स लिमिटेड प्रॉफिट आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका प्रॉफिट फिक्स हो गया है 47.45 एलटीपी। ठीक उसी तरह दोस्तों, अगर आपका प्रिडिक्शन रॉन्ग निकला, क्योंकि आपने एक बुलिश स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट किया हुआ है, और अगर मार्केट बुलिश नहीं हुआ, मार्केट नीचे जाने लगा, बेरिश हो गया, तो आपको क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है आप लॉस में आते जा रहे हो, लेकिन एक सर्टन लेवल पे आने के बाद आपका लॉस भी रुक चुका है। ये आपका मैक्सिमम लॉस है 52.55। उसके बाद मार्केट कितना भी नीचे चला जाए, आपका मैक्सिमम लॉस यही होगा। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट्स है ये है एक्सपायरी पॉइंट्स। तो समझ लीजिए कि 13 तारीख को अगर मार्केट यहाँ पर एक्सपायर हो गया तो आप प्रॉफिट में हो कि लॉस में। अगर 13 तारीख को मार्केट यहाँ पर एक्सपायर हो गया, एक्सपायरी के दिन अगर यहाँ एक्सपायर हो गया या यहाँ एक्सपायर हो गया, तो आप मैक्सिमम इतने लॉस में रहोगे। ठीक उसी तरह दोस्तों, अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहाँ कहीं पे भी एक्सपायर करता है या इस बीच में कहीं भी एक्सपायर हुआ, तो आपको ये प्रॉफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको डे वाइज देखना है कि चलो आज तो 7 तारीख है, आपने आज पोजीशन बना लिया और ये एक्सपायरी का सिनेरियो है, लेकिन आप 13 तक होल्ड नहीं करोगे। मोस्टली आप 1-2 दिन में होल्ड करके निकलोगे, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूवमेंट आ जाएगा। तो दोस्तों, वो कैसे देखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये जो एंड डेट का कॉलम है, जहाँ पे 13 अगस्त लिखा है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। आप डेट चेंज कर सकते हो। जैसे कि कल 7 तारीख है, तो 7 तारीख के दिन, कल के दिन अगर दोस्तों ये मूव करता है, मैं कल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये दोस्तों आज रात के 12 बज रहे हैं, मार्केट कल खुलेगा 7 तारीख को, तो ये 7 तारीख का सीनेरियो है। ठीक है, ये आज 6 तारीख की रात का वीडियो है, तो हम उस हिसाब से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो दोस्तों, कल 7 तारीख को जब मार्केट खुलेगा सुबह 9:15 बजे, तो कल के दिन में अगर ये मार्केट कहीं भी मूव करता है, निफ्टी आगे या पीछे, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो दोस्तों, ये कब उसका डिफाइन करेगा कि कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस होगा। एक तरह से अगर कल मार्केट थोड़ा मूव करके 11,350 पे आ गया फॉर एग्जांपल, तो दोस्तों कल आपको 20 एलटीपी का प्रॉफिट होगा, राइट। लेकिन यही चीज़ अगर मार्केट 13 को 11,350 पे आता है, तो हम देख लेते क्या होता है। 11,350 पे, हाँ, तो दोस्तों आपको 47 का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखा दोस्तों आपने, इसमें डिफरेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप ये अलग अलग डेज का आप देख रहे हो। अगर यही चीज़ आप कल के दिन देख रहे हो तो आपको प्रॉफिट अलग हो रही है 11,360, तो ओके, ये लगभग 20 एलटीपी का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज़ आपको मोर देन 40 जा रहा है अगर आप एक्सपायरी के दिन मार्केट यहाँ पर एक्सपायर होता है तो, राइट। अगर दोस्तों आपका प्लान है कि मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक होल्ड करूँगा, मैं एक्सपायरी तक नहीं वेट करूँगा, मे बी आपको ट्यूसडे तक आपको होल्ड करना है, 11 तारीख तक, तो देख लीजिए दोस्तों, ये 11 तारीख का सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। आपको तब डॉटेड लाइन को ही फॉलो करना है। उस हिसाब से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपका पोजीशन का क्या होगा। ये तो हुआ दोस्तों एक हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। हम टेम्पलेट में जाएंगे। ये आपने बुलिश स्ट्रेटेजी देखी थी। हो सकता है कि आपका व्यू बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है, आपको कोई भी डायरेक्शन में प्ले नहीं करना है, आपको एक न्यूट्रल स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। तो चलिए दोस्तों, हम न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज में से कुछ पिक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी है रेशियो कॉल स्प्रेड। देखते हैं इसका क्या मतलब है। ओके, तो दोस्तों ये रेशियो कॉल स्प्रेड हो चुका है, आ चुका है। उसके हिसाब से आप देखेंगे तो आपको एक
कॉल लॉन्ग करना है 11,250 का, बेसिकली आप आउट द मनी का कॉल बाई कर रहे हो और उससे भी दूर का कॉल आप शॉर्ट कर रहे हो। लेकिन दोस्तों आप यहाँ ध्यान दोगे तो आप जो और दूर का जो आपका 11,300 स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल आप शॉर्ट करने वाले हो उसकी क्वांटिटी डबल है, राइट। जो आप बाई करोगे 11,250 का कॉल, उसकी क्वांटिटी सिर्फ एक है। तो ये आप दोस्तों ध्यान रखना, इसमें आप गलती मत करना। तो अगर आप ये चीज़ करते हो तो यहाँ पे एनालिसिस बता रहा है कि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो लगभग 101 एलटीपी का होगा, राइट, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4%। ठीक उसी तरह दोस्तों इसने ये भी बताया कि अगर आपका मैक्स लॉस होगा तो वो इन्फिनिटी, मतलब ये अनलिमिटेड लॉस स्ट्रेटेजी है, राइट। ये आपको लॉस कितना भी दे सकता है दोस्तों। तो इसलिए आपको ये थोड़ा संभल के, अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ करोगे तो आपको एक माइंडसेट रखना होगा कि ये आपको कितना भी लॉस दे सकता है स्ट्रेटेजी। तो आप एक अपना प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस रख सकते हो ताकि आप सेफ रहो। अगर मार्केट चेंज नहीं होता है, रिटर्न्स इफ मार्केट इज अनचेंज्ड, देन यू विल गेट एटलीस्ट $51, देन यू विल गेट एटलीस्ट रिटर्न्स इफ मार्केट इज अनचेंज्ड। तो दोस्तों अगर मार्केट चेंज नहीं हुआ, यहीं पर एक्सपायर हो गया 11,200 पे जहाँ पर अभी स्टैंड कर रहा है, तो भी दोस्तों आपको 51 का प्रॉफिट होगा, 51 एलटीपी का, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2%। तो दोस्तों आप देखोगे इसमें अगर आपके फेवर में मार्केट गया तब भी आपको प्रॉफिट होता है, मार्केट अगर वहीं रह गया तब भी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपका प्रेडिक्शन आपके अगेंस्ट जाता है एक तरह से, तो इसमें एक अनलिमिटेड लॉस होने का रिस्क है। ठीक है दोस्तों, कुछ और स्ट्रेटेजीज भी हम देख लेते हैं। अगर हम बेरिश स्ट्रेटेजी देखें इसके ऊपर, मे बी हम पुट रेशियो है, बियर डायगोनल पुट स्प्रेड है, हम देख लेते हैं दोस्तों, लॉन्ग बेयर कॉलर है, पुट बटरफ्लाई। देखिए दोस्तों पुट बटरफ्लाई लेकर देखते क्या होता है। पुट बटरफ्लाई में देखेंगे दोस्तों तो ये 3 लेग स्ट्रेटेजी है। इसमें आपको एक पुट आपको लॉन्ग करना है एट द मनी का। तो दोस्तों आउट द मनी का पुट आप एक शॉर्ट करते हो और एक उससे भी आगे का और भी दूर का एक पुट आप उसे लॉन्ग करते हो। अब क्वांटिटी पे देख लीजिए दोस्तों, जो आप एट द मनी का पुट आप लॉन्ग करने जा रहे हो वो 1 क्वांटिटी है, जो आउट ऑफ द मनी का पुट है वो 2 क्वांटिटी है, और जो और दूर का पुट है उसे आप 1 क्वांटिटी लॉन्ग करोगे। तो दोस्तों ये आपका स्ट्रेटेजी यहाँ पे जो आपने स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की है उसके हिसाब से यहाँ पे लेग्स आ चुके हैं। आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपको करना क्या है, उसके लेटेस्ट एलटीपीज है। अब देखते हैं दोस्तों इस एनालिसिस का समरी क्या है, इस स्ट्रेटेजी का समरी क्या है। तो दोस्तों इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 47 एलटीपी का, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.2%। जो मैक्सिमम लॉस है वो बहुत कम है, 0.11% का है, जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है दोस्तों। एंड रिटर्न सिर्फ अनचेंज, तो मार्केट अगर चेंज नहीं भी हुआ तब भी आपका लॉस बहुत मिनिमल है। मैक्सिमम लॉस भी वही है, सेम है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.1%। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो लगभग आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आप इन दो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे में आपको देखने मिल रहा है। तो हम इसको ग्राफ में देख लेते हैं कि स्ट्रेटेजी होगी कैसी। ओके, तो बेसिकली अभी मार्केट यहाँ पर है, जैसे कि मैंने बताया आपको स्क्वायर बॉक्स के अंदर देखना है। ओके, तो मार्केट है 11,200 पे, आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों। मैं एक बार फिर से इसको स्क्वायर बॉक्स में लाता हूँ डॉट को। ओके, तो 11,200 पे है स्टॉक। यहाँ पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है, ऑलमोस्ट 2 एलटीपी दिखा रहा है। अगर दोस्तों मार्केट यहीं पर रह गया और या अब ऐसा कहिए कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है कितना भी जाए, तो आपका जो लॉस है वो 3 एलटीपी ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपका लॉस मैक्सिमम वही है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा भी पीछे नीचे की तरफ जाने लगा, अगर मार्केट टूवर्ड्स डाउन साइड मूव किया, तो आपका प्रॉफिट ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। 39 मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है, 44 एलटीपी तो दिख रहा है, और मैं पीक पे जा नहीं पा रहा हूँ, ये कर्सर बराबर सेट नहीं हो रहा है दोस्तों। लेकिन ठीक है, हमें अंदाज़ा तो आ गया 44 एलटीपी से ज़्यादा ही आ रहा है। और अगर मार्केट और नीचे जाने लगा तो एक सर्टन लेवल के बाद आपको वहाँ पे भी मैक्सिमम 3 एलटीपी का लॉस होगा। तो दोस्तों ये ग्राफ से आपको समझ में आ रहा है कि बेसिकली स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी है, इसमें मैक्सिमम लॉस बहुत कम है, और अगर मार्केट आपके रेंज में, आपके एक सूटेबल रेंज में एक्सपायर कर जाए तो आपको अच्छा इसमें प्रॉफिट भी हो जाएगा। हम इसको डे वाइज भी देख सकते हैं दोस्तों, चेक कर लेते हैं। अगर हम मंडे को क्या होगा, तो देखिए दोस्तों इसका ग्राफ यहाँ पर दिखा रहा है। मंडे को आपको ये थोड़ा बेटर कर्व है,
बेसिकली अगर यहाँ पे कहीं पे एक्सपायर करता है मंडे को तो भी आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही रहेंगे, थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल है लेकिन आप ब्रेक इवन कह सकते हैं दोस्तों इसे। ठीक है, अब हम कुछ स्टॉक्स के देख लेते हैं दोस्तों। ये तो आपके इंडेक्स हो गए। फॉर एग्जांपल हम कुछ स्टॉक ले लेते हैं, मे बी ग्रासिम। ओके, डेटा लोड हो रहा है दोस्तों, डेटा लोड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल पुट दोनों आए हुए हैं एटीएम के। आईटीएम भी ले लेते हैं, हम ओटीएम ले लेते हैं। ग्रीक्स भी यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, ग्रीक्स के एनालिसिस भी आते हैं, वो भी आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ग्रीक्स के एनालिसिस भी आ चुका है। तो ये पर्टिकुलर जो स्ट्राइक प्राइस है, राइट, 640 का जो पुट है ग्रासिम का, आप देखेंगे ये लॉन्ग लिक्विडेशन दिखा रहा है। ठीक उसी तरह जो आपका 630 का कॉल है उसे ये शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों ये थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, ये मैं भी डीप में नहीं जाऊंगा कि लॉन्ग कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, ये सब क्या होता है। ये हम मे बी नेक्स्ट पार्ट में कवर करें। बट फिलहाल के लिए दोस्तों आप ये देख सकते हो कि इसमें काफ़ी अच्छा टूल है, ये आपको डायरेक्टली सारी चीज़ें एनालिसिस करके दिखा देता है। ग्रीक्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो चलिए ठीक है, हम ग्रासिम में कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई करके देखते हैं। मे बी हम इसमें शॉर्ट कॉल को करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम शॉर्ट कॉल करेंगे तो शॉर्ट कॉल तो एक नेकेड स्ट्रेटेजी हुआ। आप वन साइड ट्रेड ले रहे हो, आप प्रिटी श्योर हो कि मार्केट नीचे जाएगा, सॉरी मार्केट हाँ नीचे जाएगा, इसलिए आप कॉल को शॉर्ट कर रहे हो। तो दोस्तों कॉल शॉर्ट करोगे तो जो भी उसका प्रीमियम है आपको पूरा प्रॉफिट होने के हाई चांसेस रहते हैं। मतलब अगर मार्केट आपके फेवर में गया तो डेफिनेटली जो उसका प्राइसेस चल रहा है वो आपका पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखा रहा है कि 23 LTP पूरा आप कमा लोगे। अगर आपको मार्केट नहीं चेंज हुआ तो भी आपको पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। लेकिन अगर ये मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो आपको मैक्सिमम लॉस का इसमें रिस्क बना है। हम कुछ और स्ट्रेटेजीज देख लेते हैं दोस्तों। शॉर्ट स्ट्रैडल देख लेते दोस्तों। देखिए, आपने अगर शॉर्ट स्ट्रैडल सिलेक्ट किया है तो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, आप एक पुट को शॉर्ट कर रहे हैं एट द मनी का, एक कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं और क्वांटिटी सेम है दोस्तों। तो यहाँ पर होगा क्या कि आपका जो भी आपने LTP चल रही है, राइट, अगर मार्केट यहीं पर एक्सपायर हो गया तो आपको ये पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 58.90 का आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, विच इज़ 62% ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो आपको मैक्सिमम लॉस होने का रिस्क है। अगर मार्केट चेंज नहीं होता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा दोस्तों, राइट, एटलीस्ट 54 का प्रॉफिट होगा। सो ग्राफ देख लेते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों ग्राफ ऐसा कुछ है, मार्केट इस समय यहाँ पर है, राइट। अगर मार्केट यहीं पर एक्सपायर हो जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा 54 का। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 54 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, राइट। अगर मार्केट नीचे एक्सपायर होता है तो आपको प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट में ही आपका पोजीशंस एक्सपायर होंगे। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट जो है, अगर स्टॉक प्राइस आपका 581 के नीचे चला गया ग्रासिम का, राइट, तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। कंसिडर करिए मार्केट यहाँ पर एक्सपायर करता है 574 पे, राइट, आपका स्टॉक प्राइस है 574। अब यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, मे बी आप 574 पे यहाँ पे एक्सपायर हो गया, राइट। तो दोस्तों ये एक ज़ीरो के नीचे आ चुका है तो आपको लॉस हो रहा है। क्या कितना लॉस हो रहा है वो हम देख लेते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 6 LTP का आपको लॉस होगा, राइट। ठीक उसी तरह अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगा और तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे, हालांकि जितना ऊपर जाता रहेगा आपका लॉसेस बढ़ते जाएंगे, आई मीन आपके प्रॉफिट कम होते जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर समझ लीजिए मार्केट अभी है जो स्टॉक प्राइस है 635 है, लेकिन 100 पॉइंट्स ऊपर चला गया और 735 पे चला गया फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या लॉस होगा 735। तो देखिए दोस्तों आपको 36 LTP का लॉस होगा, राइट। तो इस तरीके से आप इस ग्राफ को अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, आप डे एनालिसिस भी कर सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट करके। अगर दोस्तों आपको मंथली एक्सपायरी देखनी है तो वो भी आप कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये आपका 27 अगस्त है, ये इस मंथ की एक्सपायरी थी, लेकिन आपको अगले महीने की रखनी है तो आप अगले महीने के 24 सितंबर पे सिलेक्ट करिए। आप टेम्पलेट में जाइए और यहाँ पे आप उसको 24 सितंबर सिलेक्ट करके फिर अपनी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करिए, राइट। तो समझिए अब हम कोई स्ट्रेटेजी को अगर आप सिलेक्ट करते हो, हम फिर से उसी को करके देख लेते हैं जो हमने पहले की थी, या हम कोई नई स्ट्रेटेजी ले लेते दोस्तों। समझिए हमने लिया लॉन्ग स्ट्रैडल। तो लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या होता है दोस्तों, ये देखिए
लॉन्ग स्ट्रैडल में आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस आपको मैक्सिमम लॉस 36 LTP है, और मतलब 100% आप गंवा सकते हैं अपना जो भी आप ट्रेड करेंगे, और अगर मार्केट चेंज नहीं हुआ तो भी दोस्तों आप पूरा गंवा सकते हैं, राइट। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का है, आप देखिए मार्केट इस समय यहाँ है, तो अगर मार्केट थोड़ा आगे या पीछे गया स्टॉक प्राइस, राइट, इस पर्टिकुलर स्टॉक ग्रासिम, तो भी आप लगभग सेम इस पे ही स्टैंड करोगे। अगर यहाँ पे एक्सपायर हुआ, यहाँ पे हुआ या कहीं भी हुआ, तो अब 36 मैक्सिमम आपका लॉस होगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद अगर जैसे ही मूवमेंट आया स्टॉक प्राइस में और वो एक तेज़ी से बढ़ने लगा या घटने लगा, तो आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ने लगोगे, और ये अनलिमिटेड प्रॉफिट की तरफ आपको दिखा रहा है। तो जितना ज़्यादा प्राइस नीचे जाता जाएगा आप प्रॉफिट में आते जाओगे, ठीक उसी तरफ जितना प्राइस बढ़ता जाएगा आप प्रॉफिट में आते जाओगे। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को हम यूज़ कर सकते हैं जब कोई बहुत बड़ा इवेंट लाइंड अप है ग्रासिम के लिए, मे बी कोई रिजल्ट्स है या कोई बोर्ड मीटिंग है, तो आप इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई भी डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकता है। तो अगर मूवमेंट आएगा तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। फिर दोस्तों इस सॉफ्टवेयर में एक और ख़ास चीज़ है, वो है ऑप्शन पेन। ये देखिए दोस्तों ऑप्शन पेन। तो ऑप्शन पेन होता क्या है? बेसिकली दोस्तों ऑप्शन पेन का मतलब है, इसे मैक्स पेन भी कहते हैं। मैं इसे डिटेल में बताता हूँ दोस्तों, उसके पहले आप देख लीजिए इसको देखा कहाँ से जाता है। ये उसका बटन है ऑप्शन पेन का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट खुल जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आप ध्यान दोगे तो ये स्टॉक प्राइस चल रहा है इसका, चेक कर लेते हैं 635 पे, राइट, ओके। तो देखिए दोस्तों अब इसका मतलब क्या है? ऑप्शन पेन का मतलब होता है दोस्तों कि इट इज़ द मैक्सिमम पेन फॉर द बायर्स एंड मिनिमम पेन फॉर द ऑप्शन सेलर्स, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे अगर मार्केट एक्सपायर करता है या एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सपायर करता है, उसकी प्राइस वहाँ पे रह जाती है विद इन द एक्सपायरी, उस बाय द टाइम ऑफ द एक्सपायरी, तो सबसे ज़्यादा उस पॉइंट पर जहाँ पर अगर मार्केट रुकेगा तो सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा पेन होता है ऑप्शंस बायर्स को, वो पैसा गवाते हैं, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है ऑप्शन सेलर को। तो वो पॉइंट हमें पता चलता है मैक्सिमम पेन का चार्ट देखकर। तो अब देखोगे दोस्तों तो ये जो पॉइंट है लगभग ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ऑप्शंस जो सबसे आप देखोगे कर्व का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, लगभग ये आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट यहाँ पर एक्सपायर करता है तो ऑप्शंस बायर्स को सबसे ज़्यादा लॉस होगा एंड सेलर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये दिस इज़ नॉर्मली ऑल्सो टेकन एज, इसे ऐसा भी लिया पकड़ा जाता है या कंसिडर किया जाता है कि दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड प्राइस टू प्राइस ऑफ द स्टॉक व्हेन मार्केट विल एक्सपायर, राइट। तो लेकिन ये दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि यहीं एक्सपायर होगा, मूवमेंट्स आ सकते हैं। तो लेकिन एक इट इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो, खास कर अगर आप 10 दिन 7 से 10 दिन 12 दिन पहले अगर आप ऑप्शंस पेन का डायग्राम देखते हो तो आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि मार्केट यहीं कहीं पे एक्सपायर करेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको इस बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको अपने इंडिकेटर्स, अपने स्ट्रेटजीज, अपने जो आपके प्रेडिक्शंस है, एनालिसिस है, उसको कंसिडर करके अगर आपका इससे मैच हो रहा है तो आप इस पर ट्रेड ले सकते हो, वरना ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इट इज़ अ गुड थिंग। और काफ़ी लोग इसी बेसिस पे ट्रेड लेते हैं दोस्तों, लेकिन वो आपको फॉर द रिटेल ट्रेडर्स मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपको और भी कुछ चीज़ों की बैकिंग होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये सिर्फ स्टॉक्स में नहीं होता है, ये इंडेक्स में भी होता है। अगर निफ्टी हो गया, अब बैंक निफ्टी का मैं आपको दिखा देता हूँ, मैक्स पेन दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए ऑप्शन जो मैक्स पेन है वो लगभग यहाँ कहीं पे दिखा रहा है कि इट इज़ समवेयर अराउंड 21,000 मे बी 300-400 से लेके 21,800-900 के बीच में ये आपका एक रेंज बन चुका है। इस बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे एक्सपायर करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छी टूल थी ऑप्शंस ओरेकल, आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये एक फ्री टूल है। हालांकि आप इनके वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पेड वर्जन के भी ऑप्शंस अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो दोस्तों। मैं इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि कॉन्फ़िगरेशन में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे हमेशा प्लग इन सर्वर इंडिया सिलेक्टेड रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बाय मिस्टेकली हम यूएस सिलेक्ट हो जाता है या कर दिया है, तो दोस्तों डेटा लोड नहीं होगा। अगर ये चेंजेस हो गई है तो आप इसको वापस से इंडिया कर दीजिए। जो पीरियोडिक ऑटो फ्रेश सेकेंड्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट 900 होता है, आप इसको 300 कर दीजिए, तो हर 5 मिनट पे अपने आप ये रिफ़्रेश होता रहेगा।
हालांकि दोस्तों अगर आपको इमीडिएटली देखना है चेंजेस लाइव देखना है तो आप बार बार रिफ्रेश पे क्लिक करके आप डेटा चेंज करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस बार के लिए ये ऑप्शंस ओरेकल एक टूल था जो मैं आपको बताना चाहता था। ये आप इस्तेमाल कर सकते हो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में, ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ठीक है दोस्तों, इस बार के लिए इतना ही। मैं अगली बार आपके लिए कुछ और लेकर आऊँगा जिससे आपको ट्रेडिंग में कुछ सीखने मिले, कुछ और बेहतर तरीके से आप ट्रेड कर पाओ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।